किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको फसलों में या अपनी ज़मीन में या अपने खेत में गुड़ के प्रयोग से होने वाले फायदे और ज़्यादा प्रयोग करने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया करके वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने और अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे जानकारी मिल सके कि गुड़ से हमें कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। आपने साथियों सुना ही होगा कि वेस्ट डीकम्पोजर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेस्ट डीकम्पोजर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। उसमें महत्व था गुड़ का, गुड़ के पानी का, जिसके कारण किसानों को फायदे हुए। ये हमने तय दिल से प्रयोग करके और गुड़ का ज़मीन में कितना प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इस जानकारी तक पहुंचने के बाद ये जानकारी देने का काम किया है। इसी तरह की जानकारी हम किसानों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे किसान साथी हमारे इस किसान परिवार रूपी चैनल के साथ जुड़े भी हुए हैं। काफ़ी किसानों को फायदा भी हो रहा है। यदि आपको भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगती हो तो आप हमारे इस चैनल को घंटी पर उंगली दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, परंतु शेयर करके किसानों को जानकारी देना हम सबका फर्ज बनता है। साथियों, जमीन में नियमित रूप से ठीक मात्रा में गुड़ चलाने से हमें बहुत फायदे होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया जमीन में होते हैं, गुड़ उनकी सबसे पसंदीदा खुराक होती है। गुड़ का पानी हम जमीन में चलाएंगे, हमारे बैक्टीरिया चाहे पीएसबी हो, एक्जोबैक्टर हो, राइजोबियम हो, जितने भी बैक्टीरिया हैं ये ज़मीन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। और आपको पता है कि जिस ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया की बढ़वार देखी जाएगी उस ज़मीन की उपजाऊ शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि गुड़ ज़मीन में पनपने वाले बैक्टीरिया की बढ़ोतरी करता है। इसलिए हर किसान को अपने खेत की फसल में जो 6 महीने की फसल होती है उसमें एक बार या 2 बार ये पानी के साथ चलाना चाहिए। किस समय चलाना चाहिए? साथियों, गुड़ का इस्तेमाल या तो बरसाती सीजन में यदि चलाते हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, या फिर आप सर्दी के समय चलाते हो तो अच्छे फायदे मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों ही समय में ज़मीन का तापमान नॉर्मल रूप से नीचा रहता है, गर्म नहीं होती है और बैक्टीरिया अपनी बढ़वार करने का काम करता है। जन्म लेता है, चला जाता है, जन्म लेता है, चला जाता है। तो सबसे अच्छा समय होता है हमारा बरसाती सीजन शुरू होने के बाद, या फिर सर्दी का मौसम यदि हो, जनवरी, फरवरी और मार्च तक भी आप अपने खेत में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? साथियों, एक फसल में एक बार या 2 बार, मैंने आपको बताया, 2 किलो गुड़ तक प्रति एकड़ और 5 किलो प्रति हेक्टेयर तक आप अपनी ज़मीन में गुड़ चला सकते हैं। 2 किलो प्रति एकड़ और 5 किलो प्रति हेक्टेयर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 महीने में 1 या 2 बार, 12 महीने में 3 या 4 बार चलाना ही फायदेमंद रहेगा। हमारे पंजाब के कुछ किसानों ने एक एक मण 40-40 किलो गुड़ प्रति एकड़ चला दिया। हुआ क्या? बैक्टीरिया की संख्या एकदम से बढ़ गई, जमीन में जितना भी कार्बन था उसको शोषण कर लिया, खा लिया और आने वाली फसलें कमज़ोर होने लगी। ज़्यादा मात्रा में गुड़ चलाना जमीन की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म करना है, क्योंकि एकदम से बैक्टीरिया की बढ़ोतरी होगी, ज़मीन में जितना भी कार्बन होगा बैक्टीरिया खा जाएंगे। उसके बाद आप अपने ज़मीन में इतना जल्दी कार्बन नहीं बढ़ा पाएंगे कि बैक्टीरिया की खुराक की पूर्ति कर सके, और फिर बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिसर्च रिपोर्ट आई है, लगभग 80% ज़मीनों के अंदर 0.2% कार्बन की मात्रा देखी गई है, जो बैक्टीरिया की खुराक होती है।
कुछ ज़मीनों में 3, 0.5, 0.6, 0.7, 1% वाली ज़मीनें बहुत कम हैं। इसलिए गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, नियमित रूप से इस्तेमाल करिए, थोड़े तौर पर इस्तेमाल करिए। आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको 100% फायदा होगा। गुड़ चलाने से नुकसान वाले जो लगातार वीडियो हमारे आ रहे हैं वो एक भ्रमित प्रचार है और ज़्यादा मात्रा में गुड़ चलाने से नुकसान के समाचार हैं। कोई भी चीज़ हो, आप खाना खाते हो, हिसाब से खाते हो तो आपको तंग नहीं करता, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। वही बात है, ज़मीन के अंदर भी किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपको संपूर्ण रूप से नुकसान देने का काम करेगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस गुड़ के प्रयोग वाले वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करोगे। कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी फसल में किसी भी तरह से पानी के साथ आप गुड़ चला सकते हैं, परंतु केवल ज़्यादा तापमान, यदि तापमान ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस टाइम गुड़ का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उस टाइम बैक्टीरिया अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते और हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल समय के अनुसार पर किया जाना किसान के लिए फ़ायदेमंद रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ठीक और अच्छी लगी होगी, इसलिए किसानों को समझाएंगे, अपनी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे और अपने फसल को अच्छा बनाने का काम करेंगे। हमारे इस चैनल पर बहुत से वीडियो ऐसे आए हुए हैं जो आपके बहुत काम के हैं। आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, सुनोगे, देखोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। और किसान आज के समय में जो बाज़ारों के अनावश्यक दवाइयाँ, अनावश्यक खर्चे जो लगाकर पैदावार ले रहा है, जो मौके पर भाव निम्न स्तर पर मिल रहे हैं, किसान को नुकसान हो रहा है। हमारा उद्देश्य है किसान को कम खर्चे में उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, हम प्रयोग करते हैं, किसानों से जुड़ते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।